आज नकोदर का जिहड़ा पिंड है उगी चिट्टी उगी एक बार फिर तुहाडे दरम्यान आना होया और माशाअल्लाह इस मस्जिद के संगे बुनियाद तो लैके मुकम्मल तामीर तक अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी नेमतां दे नाल इस शामिल हजरात नूं जिहड़ा नवाजा। मस्जिद हर लिहाज नाल उदों मुकम्मल समझी जाती है जदों कि मस्जिद के जिहड़े नमाजी है वो इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक चले। इस्लाम दुनिया का सब तो बड़ा मजहब है। तुसी किसी भी मुल्क से जाओगे चाहे वो दुनिया के किसी मर्जी कोने चाहे उन्होंने रंग केड़ा है, नस्ल केड़ी है, जुबान केड़ी है, उत्थे थोड़े या ज्यादा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पढ़न वाले लोग यानी मुसलमान जिहड़े मिल जाते। ये क्यों कर मुमकिन होया? क्योंकि इस्लाम दे जिहड़े 3-4-5 बुनियादी गल्लां जिहड़ियां कि इस्लाम दी जिहड़ी बुनियादी गल्लां उन्होंने पूरी दुनिया च कोई भी बंदा तब्दील नहीं कर सके। बुनियादी गल्लां की कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू समझाया कि एक खुदा की इबादत अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत कर। दूसरी बुनियादी गल यह है कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े है वो अल्लाह के आखिरी रसूल है। उन क़यामत तक कोई होर रसूल आने वाला नहीं। तीसरी बात यह है कि कुरान पाक जिहड़ी है वो साडी किताब है। हुण जिन्नियां मर्जी किताबां सानू कोई लिख के अगर दे दे तो असल जिहड़ी मुस्तनद किताब है तमाम किताबां दी जिहड़ी बानी है वो अल्लाह तबारक व तआला दा कुरान। चौथी बात यह है कि बैतुल्लाह जिहड़ा है खाना काबा पूरी दुनिया के मुसलमान जिहड़े है वो उहदे वल मुंह करके नमाज पढ़ते। मस्जिद भावें दुनिया किते बने उहदा चेहरा उहदा रुख जिहड़ा है अल्लाह ताला दे घर दे वल हुंदा है। ये जिहड़ियां बुनियादी गल्लां एक बहुत मशहूर राइटर है आचार्य चतुर्सैन उन्होंने अपनी किताब च भी एक जगह इस्लाम का जिक्र करते हुए लिखा कि इस्लाम की जिहड़ी बुनियादी बनतर है वो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बनाई कि इहदे विच कोई लचक नहीं। कुरान पाक की खूबी की है पूरी दुनिया च। तुसीं की समझते हो कुरान शरीफ पूरी दुनिया च क्यों पढ़िया जाता है, क्यों लोग कुरान पाक के उत्ते अमल करते? कि ये सारी जुबाना च दस्तयाब है इसलिए खासियत है, या हर जगह ये हाफिज मिलते इसलिए खासियत है, या हर जुबान से छप चुके हैं, या हर जुबान से ट्रांसलेशन मौजूद है? नहीं, कुरान पाक पूरी कायनात इसलिए मुस्तनद है कि जगह जिहड़ी मर्जी होए हालात जिद्दां दे मर्जी होन कुरान पाक दी आयतां दे विच तब्दीली नहीं आ सकती। इस्लाम ने मसलियत नूं हराम किया। मसलियत कहंदे हैं दोगलेपन नूं। इस्लाम ने इंसानां चों दोगलापन खत्म किया है। इस्लाम ने क्या मसलियत नाम की कोई चीज नहीं। जो गल है साफ सुथरी है, खुली डुली, लको नहीं है। लको दे विच गुनाह है। लकोण वाला गल वो लुकाउंदा है जिन्हों कोई खदशा हुंदा है कि सारियां नूं राजी कर लवां। इस्लाम की यह खूबी है, इस्लाम ने मसलियत में तस्लीम नहीं किया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू मजहब नहीं अता किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू दीन अता किया। तो दीन किनू कहने हैं जी? दीन कहते ने जिंदगी गुजारन दे तरीके, कि जिंदगी गुजारनी कितना है, रहना कितना है दुनिया च, मामलात कितना करने, कारोबार कितना करना है, विहार कितना करना है दूसरों के नाल, अमानतदारियां दे नाल की करना है, माँ बाप का इकराम कितना करना है, दोस्तां यारां दे नाल ताल्लुकात कैसे रखने, राहगीरां दे नाल किस अंदाज दे विच मिलना, बीवी बच्चों के नाल किस हकूक के नाल उन्हां दे नाल गुजारा करना, अपने पार्टनर दे नाल किस तरह व्यापार च ईमानदारी नूं लैके चलना है, गाहक दे नाल की सलूक करना चाहिए, मजलूम की आवाज किस हद तक सुननी है,
जालिम का जवाब किस अंदाज दे विच देना है? इबादत मजहब तो सिर्फ उन्होंने कहने ना जी इबादत करने का तरीका कि बस नमाज कितना पढ़नी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजहब नहीं दीन अता फरमाया और हुक्म दिता कि मैं तुहानू रस्ता दे के चलना जम्मन तो लैके कबर दी लहद तक दा। अगर असी इस रास्ते ते सही तरह चलांगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी और अल्लाह दे रसूल भी कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे नाल राजी हो जान। हुण पंगा कित्थे पै गया? बहुत सारे लोगों ने समाज दे विच दीन नू और दुनिया नू अलहदा कर लिया, अपने पल्ले दो हिस्से बना ले। ठीक है भाई, दीनदारी अलग है और दुनियादारी अलग है। अच्छा, जब दो हिस्से बनाए गए तो जिस बीमारी को मुहम्मद रसूलुल्लाह ने खत्म किया, केड़ी बीमारी? दोगलेपन की बीमारी। जब असी जिंदगी नू दो हिस्सों च वंडिया तो सब तो पहला जिस जगह ने जिस चीज ने साडे दरमियान जगह बनाई वो दोगलापन ही है। मिसाल के तौर पर बंदा देखने नू दयानतदार होवे, मस्जिद च नमाजी होवे, घर जाके सूद का काम करता होवे, मस्जिद च दयानतदार होवे, घरदियां लई जालिम होवे, मस्जिद दे विच मुत्तकी होवे, बाजार च राहगीरां दे लई बदतमीज होवे, इहदा मतलब उसदी शख्सियत दो हिस्सियां च बट गई। ते जिहड़ा दोगला हुंदा है जी वो दोगला ही हुंदा है। इस्लाम नू अगर कोई बंदा नुकसान पहुंचा सकता है तो दुनिया की कोई ताकत इस्लाम नू नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुहानू पता है गल? अज भी बहुत सारे लोग इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। की कर लिया उन्होंने इस्लाम का? 1450 साल पहले मुहम्मद रसूलुल्लाह तो सल्लल्लाहु 1450 साल पहला हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की धरती से पैदा हुए और रसूलुल्लाह कल्ले ने, नाल कोई नहीं जी। पैदा होने तो 1 महीना पहला अबू जी का इंतकाल हो गया, पैदा होने तो 6 साल बाद वालदा का इंतकाल हो गया, दादा सरप्रस्त है वह भी इंतकाल, दादी नाल है वह भी इंतकाल, जेड़ा चाचा हामी है वह भी इंतकाल, यतीम ने, कोई सरमाया कोल नहीं है। और जिदन इस्लाम की बुनियाद रखी नहीं रखी, लोगों ने कहा आओ असी खुदा की इबादत करिए, आओ मैनू अल्लाह का रसूल मनो, तो दुश्मनों की तादाद ज्यादा सी, दोस्तों की तादाद उंगलियां ते गिनी जा सकती। अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो साडी सब दी मां है, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिहड़े मुसलमानों के पहले खलीफा है, मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बच्चों चो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शेर खुदा, गिनती के 4-5 लोग मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू लबैक कह रहे कि या रसूलल्लाह असी तुहानू मान लिया, और दूसरे पासे पूरी ताकत लगी है। मक्के का गवर्नर है अबू जहल, उतबा है, वलीद है, अबू लहब है, हिंदा है, ओदे भरा ने नाल जुड़े हुए, और ओदे बाद जनाब अली उमैया है, अब्दुल्ला बिन जिदान है। कौन कौन है जिहड़ा नहीं है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ? ते फिर की होया? सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्ले सी, क्योंकि गल जिहड़ी है इस्लाम की बुनियाद की सच्चाई दी है, गल इंसाना की भलाई दी है, गल इस्लाम के वलों तमाम मखलूकात के भले दी है। तो फिर जेड़े सब तो ज्यादा तादाद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उठे, मुहम्मद रसूलुल्लाह चलते रहे, इस्लाम चलता रहा, और अज पूरी दुनिया च इस्लाम दुनिया का सब तो बड़ा प्यार और मुहब्बत का मजहब है। गल तो यह है कि दुनिया की कोई ताकत इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो कौन पहुंचा सकता है जी? दोगले लोग। तो दोगले कितने मिलते अजकल? जे असी लभांगे तो मसीह च किते किते लभ जाएंगे। जिन्होंने फतवा का चाहिए अपने लिए नहीं चाहिए, अपने भरा लिए चाहिए। जिन्होंने मसला तो पूछना है अपने लिए नहीं पूछना, अपने शरीकियां की हेठी कराने के लिए पूछना। जो दीन की किताब फरोलना तो चाहते हैं इसलिए ताकि पंचायत च सामने वाले की किसी करा दी एक बारी, और खुद दोगला अगर कोई बंदा 5 टाइम नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है, ज़कात दिंदा है, दाढ़ी रखता है, इस्लाम के तरीके के उत्ते अमल करता है, लेकिन ओदी नीयत जिहड़ी है ओदे च फतूर शामिल है कि शायद अल्लाह तो इलावा किते होर मेरा काम
बन जाएगा तो फिर ਉਹਦੀ नमाज पढ़न का कोई फायदा, क्योंकि नफे और नुकसान का मालिक कौन है जी? अल्लाह। नफे और नुकसान की मालिक अल्लाह की। अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सानू जिहड़ा ये दीन दिता है, अगर असी इत्मीनान नाल इहदा मुताला करांगे ते सानू जद तक इहदे नाल मुहब्बत इजाफा नहीं होगा, समझ नहीं आनी गल। कुरान पाक असी रोज पढ़ते हैं, कुरान पाक नूं कदी समझिया? कई लोग आ जाते हैं मौलवियों को, क्या लो जी 500 रुपये लो, दुआ कर दियो, बच्चों को कहो कुरान शरीफ पढ़ दें। सही दुकान ते गलत सामान खरीदने लिए नहीं जाना चाहिए। लोग अल्लाह वालों को जानते कि जनाब दुआ कर दो, काम नहीं चलता, दुआ कर दो, तबीयत नहीं ठीक होंगी, दुआ कर दो, रिश्ता नहीं लभदा। वो भरावा जे काम नहीं चलता, काम बदल लो, किसी एक्सपर्ट को पूछ लो की करना है। तबीयत ठीक नहीं हो रही, डॉक्टर बदल लो। बच्चा पढ़ नहीं रहा, थोड़ा सख्ती कर लो। अल्लाह वालों तो यह पूछन जाना सी कि अल्लाह उसके रसूल की इताअत किद्दां हो सकती है, रब साडे तो किद्दां राजी हो जाए, वो गल पूछी नहीं तो दूसरी जरूरतां पूछन लग पे। जब तक मालिक राजी नहीं होएगा दूसरी जरूरतां पूरियां नहीं हो सकती। अच्छा, असीं कुरान पाक दे फलसफे नूं नहीं देखिया। कुरान पाक जिहड़ी गुफ्तगू साडे नाल करदा है वो निराली है। दुनिया का कोई इंसान ऐसी गुफ्तगू कर नहीं सकता जो अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक च कीती। मिसाल के तौर पर तुहानूं दो छोटे छोटे वाकयात कुरान शरीफ दे सुनाना। अल्लाह फरमांदे कुरान पाक च ईमान वालियां नूं कि जाहिलां दे नाल बहस ना करो। किहदे नाल बहस ना करो जी? जाहिलां दे नाल। ते आपां जाहिल किहनूं कहने आ जी? जिहड़ा पढ़िया लिखिया नहीं, जिन्हों बोलन दा ਚੱਜ नहीं है, जिन्हों ये तमीज़ नहीं कि भांडे च रोटी किद्दां खानी है, जिहदे कपड़े गंदे रहिंदे होण, हैं जी, जिन्हों चंगे लोकां च बहना उठना नहीं आंदा, आपां उहनूं अनपढ़ कहने आ ना जी। किहनूं अनपढ़ कहने आ? असीं उहनूं अनपढ़ कहने जिहड़ा दुनिया दे समाज दे मियार ते पूरा नहीं उतरदा पिया। लेकिन कुरान पाक ने उन्होंने अनपढ़ नहीं किया। कुरान पाक ने कहा कि जाहिलां दे नाल बहस ना करो। जब तुसीं पुछोगे अल्लाह जी जाहल कौन है, तो फिर जवाब मिलता है कि जाहल वो है जिहड़ा चंगा पढ़िया लिखिया, जिहने सोहने कपड़े पाए, जिहड़ा वधिया इलम जानदा है, जिहने सारियां किताबां पढ़िया हुईयां हैं, लेकिन वो अपनी गलत गल नूं मनवाउण दे लई, अपनी गलत गल नूं मनवाउण दे लई उस दे उत्ते अड़ गया। कुरान ने क्या ए जाहिल है कुरान पाक के फलसफे के मुताबिक कोई दुनिया की बात कितनी आला बात की। फरमाया जाहिल तो वो है जिहड़ा धक्के ना अपनी गल अपनी गलत गल मनवा रहा है पता होने के बावजूद। यतीमा के बारे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक च कहा कि जब यतीम आ जाए की करना है? रोटी खवा दिए, कपड़े दे दिए, पैसे दे दिए। हुक्म आया कि जब यतीम तुहाडे दरवाजे आ जाए तो इसकी तकरीम करनी है, इज्जत देनी है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को समझाया दुनिया का मसला की है। हजे भी अद्धियां नूं नहीं पता कि दुनिया का मसला की है। कोई इलेक्शन आने वाले कहता आ फ्री दे देंगे, कोई कहता वो फ्री दे देंगे। हजे भी लोगों को पता नहीं दुनिया का मसला की है। दुनिया का मसला वही है जो मुहम्मद रसूलुल्लाह दे वक्त सी, अज भी वही मसला फसिया। कादा दुनिया च मसला आत्म सम्मान दा है, दुनिया च मसला अपनी इज्जत दा है, दुनिया च मसला आबरू दा है, दुनिया च मसला दूसरियां नूं इज्जत बनन दा है। कुरान पाक ने कहा जब गरीब यतीम तुहाडे को आ जाए की देना जी? उन्होंने पैसे, कपड़ा, ये चीज़ा बाद दियां। फरमाया पहले उन्होंने इज्जत देनी। की देना जी? इज्जत देनी। आप ब्याह चल जाइए किसी दे या इतने मस्जिद च भी आ जाइए, जो कोई रोटी खांदा अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक अगे पिछे हो जाए, अगला कहता यार इन्हें चज नाल सानू रोटी नहीं खवाई, जबकि खाना सारा लगे है। फिर भी कुड़म काहते नाराज है जी? जवाई ने क्यों मुंह बना लिया? आखिर जी इज्जत नाल नहीं खवाई। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सब तो सुप्रीम कायद ने। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसाना का नब्ज फड़िया।
लोगों ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮਿਸਕੀਨ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੀਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अच्छा जब इज्जत देनी है तो तुसी किद्दां इज्जत दोगे जी ये तो नहीं कि कह के लो जी इज्जत दे रहे हैं जी इज्जत का मतलब तुसी उन्होंने दरवाजे ते अगर उन्हें सवाल करता तुसी उन्होंने बांह फड़ के अपने घर की बैठक दे विच बिठाओ तुसी दोनों हत्थां नाल उन्होंने पानी का गिलास पेश करो तुसी उन्होंने इज्जत के नाल दस्तरखान ला के रोटी खवाओगे उन्होंने चुपचाप ओदे जेब च कुछ पैसे पाओगे इस्लाम ने कहा कि सब तो बड़ा मसला तौहीद और रिसालत तो बाद इज्जत नफ्स दा है अगर दूसरे बंदे का इकराम ही नहीं करते दूसरे को इज्जत ही नहीं देंगे जो मर्जी देंदे रहो जब तक इज्जत नहीं उन्होंने मिलनी तुहाडे वल्लों दित्ती हुई कोई चीज कामयाब नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला नाल गल्लां करन जांदे है कोहे तूर पहाड़ ते अल्लाह ताला नाल गल्लां हुंदियां कोहे तूर पहाड़ ते एक दिन अल्लाह ने फरमाया मूसा हुण जिदन आएगा गलबात करन असीं इन्नी खलकत पैदा की है इंसान चरिंदे परिंदे पहाड़ जमीन आसमान दरख्त जानवर कीड़े मकोड़े भी इन्हां चों जिहड़ा तैनूं माड़ा लगदा होए साडी मखलूक चों जिहड़ा तैनूं ऐ लगे कि ये थोड़ा माड़ा वो ले आई असीं भी देखिए भी इन्ना कुछ बनाया भी ये चो माड़ा केड़ा है मूसा अलैहिस्सलाम जो दोबारा पहुंचे अल्लाह ताला ने देखा भी कुछ भी नहीं लेके आया पूछा मूसा की गल खाली हाथ फरमाया अल्लाह जी अपने अलावा कोई होर माड़ा लभ्या ही ते अल्लाह ताला ने जिहड़ी गल कही वो तुहानूं दसणी फरमाया मूसा जे गलती नाल एक काला बच्चा बकरी का चक लिया ना मिसाल के तौर पर कोई एक ऐसी चीज चक लिया जिहड़ी देखण नूं तैनूं नहीं भांदी पई ते वो लिया के सानू कहते ना कि ये माड़ी है तो फरमाया जिहड़ा नबूवत वाला दर्जा दिता है वापस ले लेना फरमाया बिना इज्जत देता किसी नूं जिन्नियां चीज़ां दुनिया च भेजियां इंसान चरिंदे परिंदे फरमाया बिना इज्जत देता किसी नूं पैदा ही नहीं किया सही बुखारी च मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान दर्ज है फरमाया मेरे सहाबा दुनिया च कोई ऐसा जम्मिया ही नहीं जिन्हों अल्लाह ने आजाद ना पैदा किया होवे जिन्हों आजाद ना पैदा किया होवे फिर आपां कौन है दसन वाले कि केड़ी जात बरादरी नीवी है ते केड़ी उच्ची है कुरान पाक दे जब तक तुसी फलसफे नूं नहीं समझांगे असीं इस्लाम दे फलसफे नूं नहीं समझांगे इबादत क्यों है मस्जिद क्यों बनाई ताकि असीं नमाज पढ़नी है इत्थे की पढ़ना जी नमाज पढ़नी है ते नमाज क्यों पढ़नी है नमाज क्यों पढ़नी है जी कुरान पाक में पूछो क्यों नमाज पढ़नी नमाज तो असीं घर दे विच भी पढ़ सकते हैं घर दे विच भी अजान दे सकते हैं घर च भी खड़ के 3 बंदे जमात करा लेंदे हैं मस्जिद क्यों फरमाया मस्जिद इसलिए ताकि 5 वेले इकट्ठे होकर नमाज मोढे नाल मोढा जोड़ के नमाज ताकि तुहाडे दिल मिल जान ताकि नफरत माशरे तो खत्म हो जाए पता ही लगे नमाज क्यों पढ़वा रहे हैं ताकि एक खूबसूरत मुहब्बत करने वाला समाज तैयार होए जेदे च नफरत ना ताकि अलग अलग रंग और नस्लों और बोलियां के लोग मोढे नाल मोढा ला के कट्ठे रहन इन्हां च नफरत ना होए इसलिए मस्जिद बनाई ताकि लोग बेखौफ हो के खुदा की इबादत कर सकें हुण अगर किसी मस्जिद का मुतवली बिना जमात के टाइम से पक्का ही ना छड्डण दे पे है जी किसी गरीब नूं 10 मिनट मस्जिद आराम करने की इजाजत ही ना होए किसी भुखे लिए मस्जिद च खाना ना होए किसी फरियादी का जवाब देने वाला मस्जिद च ना होए तो फिर वो मस्जिद के हुक्म च तां नहीं आई है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद च असहाबे सुफा का चबूतरा अज भी कायम है जिन्ने मदीना मुनव्वरा दे यतीम ने मिसकीन ने जरूरतमंद ने जिन्ने सताए आंदे उन्होंने डेरा केड़ा है जिन्ने सताए हुए लोग आए उन्होंने डेरा केड़ा है उन्होंने डेरा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने
घर च दाने मुक गए, कोई दरवाजा मंगल नहीं मिले, तो उन्होंने दरवाजा केड़ा है? उन्होंने दरवाजा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। बहुत सही बुखारी दी हदीस, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फाके दे नाल ने, लेकिन जिहड़ा गैर मुस्लिम भी खाना मंगन आया उन्होंने बिना खाना खिलाए हुए वापस, जिहड़ा परेशान फिरदा कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं दिंदा पान लई, ते ओ मस्जिद नबी के दरवाजे ते पहुंच के सवाल करदा मुहम्मद रसूलुल्लाह लिबास दिंदे। आज तो सौखा है, किसी को किराया ना हो रेल गड्डी की टिकट लै दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर च जिन्होंने मुसाफर पटक गए, लुट गए, पिट गए, वो मुहम्मद रसूलुल्लाह के दरवाजे ते आए। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन सवारी ऊंट की शक्ल तो उन्होंने हदिया की कि जाओ अपने घर तक पहुंच जाओ। तेरे ये किदां हो गया कि अज की मस्जिद के प्रधान को यह नहीं पता कि मुहम्मद रसूलुल्लाह मस्जिद नबी के पड़ोसी ने। मुहम्मद रसूलुल्लाह जब रात को खाना खाने लिए बैठते ने, बिलाल को पूछते कि बिलाल असहाबे सुफा के चबूतरे थे, मेरे जेड़े गुलाम बैठे ने, मेरे जेड़े साहबी असहाबे सुफा के चबूतरे ते बैठे, उन्हें रोटी खाधी कि नहीं खाधी? सज्जे खब्बे फलां फलां मकान दे विच जेड़े जरूरतमंद लोग ने, इन्होंने खाना खा लिया कि नहीं खा लिया? ते जद यही ना पता होवे मस्जिद के चौधरियां नूं कि सज्जे खब्बे कौन यतीम है, कौन मस्कीन है, किहदे घर चूल्हा जलिया, किहदे घर नहीं जलिया। हुण चूल्हा जल जिहदे घर जलना वो भावें किसी मर्जी मजहब का होए। मुहम्मद रसूलुल्लाह का जाती गुलाम यहूदी का बेटा रहा है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा एक असिस्टेंट जिहड़ा है वो ईसाई रहा ता उमर। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्ज दिता कि जिहड़े लोग मजलूम ने, तुसी मजहब की ऐनक लगा के उन्होंने ना देखो। मस्जिद का जिहड़ा पड़ोसी है अगर वो जरूरतमंद है, फिर असी बेहतरीन खाइए, अगले के घर दाने भी ना होण ते वो खाना किदां दा होएगा? यही गल एक मुसलमान के उत्ते हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी च फरमाया वो मोमिन हो ही नहीं सकता। फरमाया जेदा पड़ोसी होते तो तंग हो जाए वो कहता मुसलमान है, वो किदां दा मोमिन है कि वह पड़ोसी होते तो तंग हो गया? इस्लाम की पहले रूह नूं फड़ना पैना। असी बहुत सारे लोगों ने रूह छड्डती, कला खाका फड़ लिया उत्तों खोल खोल। नमाजी वो हुंदा है जिहदी जुबान नाल किसी नूं तकलीफ है जी, ਉਹ बोलो तकलीफ ना होवे, जेड़ा सलाम फेरदे ही सज्जे खब्बे गए हाँ अज तू किधर मुंह चुक्या होए। जेड़ा दूसरे दे दिलां नूं तकलीफ पहुंचाने वाला होवे ओदी नमाज ओदे मुंह ते मारनी है। नमाजी वो है जेदे मां बाप ओदे तो राजी, जेदे मां प्यो ओदे तो राजी नहीं, हो केड़ा नमाजी है? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, फरमाया मैं अगर मुसल्ले पे खड़ा होवा और बिलाल तकबीर कह दे मैं नियत बन लवा, और फरमाया मेरी मां अगर जिंदा होंदी वो मैनू आवाज मार दी मुहम्मद, फरमाया मैं नमाज छड़ के कित्थे जांदा? अपनी मां दे कोल जांदा। ते जेड़े मां प्यो ना धक्का करन वो कहंदे असीं भी नमाजी है जी। मां दे पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत दा दरवाजा है। तेरी मर्जी है खोल ला भरावा, तेरी मर्जी है ताला ला दे। घर पहुंचते हैं न्याणे डरे फिरदे, बुढ़ी कहती है लाणेदार चल जू सवेरे फिर गल करांगे, जानू वड़ जाओ अपनी अपनी कुड्डा च। नमाजी भी होए और घरदियां नाल दोस्ती ना होए जी, फिर कादी नमाज? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज इंसान नू बुराइयां तो रोकती है, नमाज फर्क है ईमान वाले के दरमियान और एक काफिर के दरमियान, फर्क पैदा कर दी है। नमाज फर्क पैदा कर दी है। जी नमाज फर्क ही नहीं पैदा कर रही, नमाज भी पढ़ी जाने हैं, ठगियां भी मारी जाने हैं, तो फिर नमाज तो कोई चली नहीं ना, नाल वो इत्थे ही रह गई, खाते च चढ़ी ही नहीं जी, वो लिखी नहीं गई। फर्ज अदा हो गया दिल को समझाने लिए, बस गालिब ने कहा ना दिल को समझाने के गालिब ये ख्याल अच्छा है जैसी नमाज पढ़ रहे। नमाज वो है ना जी बार बार रोक दी है, हराम खान तो लुकमा हराम सामने आता, बेशुमार सराए आते हर बंदे के कोल। किन्ने लोग सानू आके दसदे कि फलाना काम कर लो तुहानू इन्ने पैसे घर बैठे बैठे मिल जाएंगे, लेकिन सानू पता है कि यह काम गलत है, यह काम जायज नहीं, यह काम हराम है। हुण लुकमा हराम असी थले लाई जाने, अपनी कबर दे विच अंगारे पैदा करी जाने, सानू भुलेखा भी खुदा साडे नाल राजी है। अच्छी सेहत खुदा दी रजामंदी दी अलामत नहीं।
ज्यादा खूबसूरती खुदा दी रजामंदी दी अलामत नहीं, आला तरीन कपड़े खुदा दी रजामंदी दी अलामत नहीं, अच्छी गाड़ी खुदा दी रजामंदी दी अलामत नहीं, अच्छा कारोबार खुदा दी रजामंदी दी अलामत नहीं, उच्चा ओहदा खुदा दी रजामंदी दी अलामत नहीं। खुदा दी रजामंदी दी अलामत यह है कि यह सजदा जड़ा हो रहा है ये लुत्फ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खुदा दी रजामंदी दी अलामत यह है कि अगर किसी ने असीं धोखा कर दईए तो अंदरों दिल कहता है कि नहीं कहता कि तू बेईमानी की है। खुदा दी रजामंदी दी अलामत यह है किसी को तकलीफ पहुंचाने तो बाद शर्मिंदगी अगर हो रही है तो तौबा का दरवाजा हजे खुला है, और अगर जमीर ही मर गया तो फिर यदा मतलब खुदा ने रस्सी ढिली छड़ती। की करता जी? रस्सी ढिली छड़ती कि मित्रा कर ला जो कुछ करना, फिर तेनों पुट्ठा टंगांगे इको बारी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीना के ऊपर हुकूमत नहीं की थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसाना के दिलों से राज कायम किया। सानू क्या कि इंसाना की तामीर करनी है। असि दुनिया बड़ी बड़ी इमारत बनाने लई बड़ी बड़ी सल्तनत कायम करन नहीं आए। असि दुनिया च इंसाना की तामीर की थी। असि भटके हुए इंसान नूं दसिया कि आओ एक खुदा की इबादत करिए, मुहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करिए, आओ लोगों के नाल प्यार और मुहब्बत करिए, आओ जालिम का हक रोकिए, आओ किसी गरीब के मोढे नाल मोढा ला के तुरिए, चलो किसी भटके हुए नूं रस्ता दिखाइए, चलो किसी प्यासे नूं असीं पानी पिलाइए, आओ किसी रुसे हुए नूं मना के वापस घर नूं लैके आइए। असीं तां इंसाना की तामीर करन ते आए। मुसलमाना ते जिम्मेदारी पाई कि तुहानू इंसाना की तामीर करने लिए भेजा। ये मस्जिदां इंसान तामीर कर दी हैं, कुरान पाक की तिलावत इंसाना की तामीर कर दी है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतां इंसाना की तामीर कर दी है। ताई तो आज दुनिया के बड़े बड़े इस्लाम मुखालिफ दुश्मन बौखला जाते हैं। इस्लाम अपनी रफ्तार के मुताबिक इंसाना च चल रहा है। क्यों? क्योंकि बड़ी तादाद च मुसलमान अज भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो डरते हुए जिंदगी गुजार। हुण देखना यह है भी असी भी रब तो डर के जिंदगी गुजारते हैं कि नहीं गुजारते। कुरान पाक ने बार बार अपने पढ़ने वालों को कहा भी आ जाओ अल्लाह ताला तो माफी मांग लो, थोड़ी माफी के लिए दरवाजा खुला है। बहलोल दाना एक बहुत बड़ा बुजुर्ग गुजरे, बगदाद दे विच पैदा हुए, खलीफा हारून रशीद के रिश्तेदार सीगे। अक्सर अजीबो गरीब हरकत करते सी। कब्रस्तान के दरवाजे ते बैठे कुछ पढ़ रहे सी, बोली जा रहे सी। खलीफा गुजरिया, पूछा की गल हो गई, तू उदन चौंक च खड़ा रौला पा रहा सीगा, अज कब्रस्तान के बाहर खड़ा रौला पा रहा है। कहने लगा इदा उदन चौंक च रौला पा रहा सी, मैं कह रहा सी बंदे थोड़ी अल्लाह ताला नाल सुलह करा देवां। वो बंदा नहीं मानता सी। अल्लाह ताला कहंदे सी बहलोल मैं राजी हाँ, कहते मैं जिन्हों रौला पांडा सी सुलह करा देना तेरी अल्लाह ताला ना। बंदा कहता मैं नहीं करनी, टाइम नहीं है। कहता अल्लाह ताला वालों आवाज आ रही थी भी बहलोल असी तो राजी हैं, इहनूं पुछ ला। कहता हुण बंदा मर गया, अज फिर मैं बंदे और खुदा की सुलह करा रहा। हुण बंदा तो मनदा, हुण खुदा नहीं मनदा। हुण कहता हुण आपां नहीं सुलह करनी, टाइम बदल गया। वक्त है तब्दीली का, अपने मिजाज दे विच तब्दीली। इस्लाम तुहाडे च तब्दीली चाहुंदा है। इस्लाम चाहता है तुहानू देख के कोई मुसलमान होए ना होए, ये नहीं चाहते असीं, ये चाहुंदे हां कि तुहानू देख के कोई बंदा ये ना कहे कि मुसलमान बेईमान हुंदा है। अपने मोबाइल 'च अपनी फोटो देखो, अपने शीशे 'च अपनी तस्वीर देखो, तुसीं या मैं असीं सारे इस्लाम की तस्वीर। किस तरह असीं इस्लाम की तस्वीर हाँ? असीं जिन्हां अपने गैर मुस्लिम दोस्तां नाल, अजीज़ अकारिब नाल, पड़ोसियां दे नाल मामला करते हैं, अगर असीं व्यवहार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक करांगे तो वह साडे पिठ पिछे कहता है कि बंदा दीनदार है, मुसलमान होने की वजह नाल बेईमानी नहीं करता। अगर असीं बेईमानी करांगे तो तामी इल्जाम किहदे ते आना जी? मोहम्मद शफी ते अब्दुल रहमान ते नहीं आना, तामी इल्जाम मुसलमान के उपर ही आना। इसलिए ये ना सोचो भी साडी तस्वीर मौलवी ने, बड़े बड़े बुजुर्ग ने, नहीं नहीं नहीं, हरेक ईमान वाला, चाहे वह आलिम है चाहे वह गैर आलिम है, चाहे वह कारोबारी है चाहे वह खेत दे विच काम करता है, चाहे वह जिमीदार है, चाहे वह दुध देने लिए जा रहा है, ओहदा जिहड़ा किरदार है, जो करैक्टर है ना, उन्हें कुरान थोड़ी पढ़ना है। पड़ोसियों ने हदीस की किताब थोड़ी लेके पढ़नी है। कुतुब खाने तो भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की।
मेरे एक बहुत अजीज जानने वाले, उन्होंने कई साल पहला इस्लाम कबूल किया तो मेरे को आए, बड़े फिक्रमंद रहते, कहते यार मैं सोचता भी किसी तरह मेरे वालिद साहब भी दीन की दौलत नाल माला माल हो जाए। तो उन्होंने कहा तो बड़े नाराज होए, तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा भी तेन सवेरे दसा कि तेरी गल मननी कि नहीं। कह लगे सुबह सुबह ही मेरे वालिद साहब ने मैंने उठाया, कहते यार असी तेरी गल मान ली है, चल आप भी तेरे नाल ही अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करांगे। कहता मैं प्यो को पूछा भी तुसी रात बड़ा सख्त नाराज सी, फिर मैंने क्या सवेरे दसांगे। कहता मैं सुबह का तां क्या सी, रात मैं बिस्तर ते लेट गया तो मैं जिस घर च जम्मिया मेरे पड़ोस दे विच नाल अब्दुल गनी रहिंदा सी, मेरा बचपन का साथी सी, इकट्ठे असी पढ़े, इकट्ठे वड्डे होए, इकट्ठे नौकरी लगन गए। कहता भी मैं सारी रात ना ओदी जिंदगी देखता रहा, याद करता रहा भी इन्हें मेरे नाल कदी ठगी की होए, मेरे नाल कदी बेईमानी की होवे, मैनू कदी झूठ बोलिया होवे, कदी पिठ पिछे मेरी चुगलियां कीते होण। कहता सारी रात जो छान पड़ताल हो गई अब्दुल गनी दे विच जद कोई ऐब नहीं लभ्या, तां मैनू लग्या कि जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन ते चल रहा है वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीन सच है। जे अब्दुल गनी ठीक ना हुंदा जी तो पल्ले पै जाती हदीस, वो पल्ले पै जाती साडियां गल्लां नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, तुसी वाकयात नहीं पढ़ते, असल असीं हदीस तो पढ़ते नहीं, हुण सीरत नहीं पढ़ते, असीं फतवे पढ़ते। हजूर नबी अलैहि सलाम ने पहले दिन जिदन कुफारे मक्का नू सारियां नू इकट्ठा किया इस्लाम की दावत देने लई, किस गल नू दलील बनाया, दलील की पेश की मुहम्मद रसूलुल्लाह ने। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने पूछा तमाम कुफारे मक्का नू कि मैनू जानदे हो? फरमाया हाँ जानते हाँ। फरमाया मैं ईमानदार हाँ? क्या बिल्कुल तुसी ईमानदार हो। फरमाया मैं सच बोलदा? फरमाया बिल्कुल तुसी सच बोलदे हो। फरमाया मैं ईमानदार रखदा और सही वापस करदा? फरमाया तुहाडे तो बड़ा अमीन और सादिक कोई नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद दे ऐलान दे लई किस गल नू अपनी दलील बनाया? अपने किरदार नू। किनू दलील बनाया जी? अपने किरदार नू मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला ने ताई रखा कि दोनों खुल्के अजीम बनाया, यानी पूरी कायनात सब तो आला अगर किरदार किसी का है तो वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है। ते आपां की करना है? अपना किरदार सही करना है, करांगे जी इंशाअल्लाह। ते किरदार वो भी नहीं हुंदा जिहड़ा चमचागिरी करन लग पे, नहीं। किरदार वो हुंदा है जिहड़ा गरीब नाल झुक के मिले, जालिम नाल डट के मिले, जिहड़ा मजलूम दे मोढे नाल मोढा लाए ते जुल्म करने वाले दे पंजे च पंजा फसाए, उन्होंने आला किरदार कहते। ते जिहड़ा गरीब दे नाल आकड़ी जाए, अमीर दे सामने चमचियां मारी जाए, ये अखलाक नहीं है, ये बदकिरदारी है। ते असीं नमाज पढ़ते इंशाअल्लाह ताला, जिहड़े साथी भी नमाज पढ़ते, सब तो पहला इस गल दे उत्ते तवज्जो देनी है कि साडा दिल अपने लोकां दे लई, किहनां दे लई जी? अपने कौन? कल्ले मुसलमान नहीं, अपने कौन? माँ बाप, अपने कौन? बीवी बच्चे, अपने कौन? सज्जे खब्बे वाले पड़ोसी, अपने कौन? सके भरा और शरीके। इस्लाम ने क्या भी इब्तिदा अपने तो करनी है। सारी दुनिया कही रही तुम चंगे हो, अपने कई दिन ठग है। इब्तिदा इत्थों करनी है कि जिन्हां दे नाल नमाज पढ़ते हैं, जिन्हां दे नाल खाना खाने हैं, जिन्हां दे नाल कंध दे नाल कंध जुड़ी हुई है, जिन्हां नूं अल्लाह ताला ने साडे खून का रिश्तेदार बनाया, वो सारे लोगों के नाल साडा मामला अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक चंगा होए। अगर किसी ना नाराजगी होए तो उसकी वजह की होए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी उसकी वजह हो। मैं कल एक शादी सी, उत्ते कुछ होर चौधरी मिल गए। मैं कहा गल सुनो, पंचायत बुलाओ ते दस दो भी जेदे घर डीजे बजना वह निकाह किसी मौलवी ने नहीं। नाराजगी का इजहार है ना उस काम के लिए जो अल्लाह ताला नू पसंद नहीं। अच्छा जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल नाल बड़ी मोहब्बत होए, गुज़िश्ता दिनों असीं एक शादी च गए तो बेहतरीन इंतजाम सी, डीजे लगे हुए सी, लेकिन जब उन्होंने पता लगे असी भी आ गए और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि ये ना होए तो लाखां रुपए खराब हो गए, सारों का सारा सिस्टम बंद करता। खुशी दे नाल जब बंदा खुदा की रजा च राजी हो जाए तो अल्लाह की मदद शामिल हो जाती। तो इसलिए नमाज पढ़नी है 5 वेले। नमाज ही है जिहड़ी बुराइयां तो रोक सकती। क्यों रोक सकता है जी? सिर्फ दुनिया च इक्को ही अमल है जिहड़ा बंदे नूं बुराई तो रोक सकता है। वो किहड़ा अमल है जी? नमाज।
और अगर किसी और मसला पूछने की लोड़ ही नहीं, दोनों तरीका दस रहे हैं। अगर किसी की नमाज उन्होंने बुराई तो नहीं रोकती, इसका मतलब नमाज हो ही नहीं रही। गल पल्ले पै गई नहीं? अगर नमाज बुराई तो जे नमाज दूध च पानी पाने नहीं रोकती भाई, जे नमाज जी है माँ बाप के सामने जुबान नूं बंद करन तो नहीं रोक रही, जे नमाज बच्चों के मुंह से थप्पड़ मारन नूं इस हाथ नूं नहीं रोक रही, जे नमाज पड़ोसी नूं सलाम करन की इजाजत नहीं दे रही, जे नमाज किसी गरीब के मुंह च लुकमा पाने की इजाजत नहीं दे रही, तो इसका मतलब वो नमाज अजे तक हो ही नहीं रही। बस अल्लाह ताला ने तो मीटर इत्थे लाता है। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह ताला। इसलिए साढ़े प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला साढ़े सब की माँ है, फरमाया आयशा जे कोई आ जाए मंगण तो उन्होंने वापस खाली की नहीं करना जी, खाली नहीं भेजना। मैं बहुत छोटा सीगा, अज तो मैनू याद है सन 1997 जब मैनू नायब शाह इमाम बनाया तो मैं अपने वालिद साहब को कहा कि कुछ लोगों मैं देखता रोज़ बार बार मंगण आ जाते हैं, तो तुम भी इन्हों बार बार पैसे दे के तुरी जाने हो। तो उन्होंने मैंने एक गल कही, मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना हफीज़ुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैनू मेरे प्यो ने समझाई सी, तू मेरे तो समझ ला कि एक शुक्र नहीं खुदा दा कि अल्लाह ताला ने आपां नूं देण वाला बनाया, लैण वाला नहीं बनाया है जी। शुक्र नहीं। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा जेड़ा आवे खाली ना जावे, जो मैं घर ना होवां। आप तो होंदे सी ते बेइंतहा हदीस पाक च है कि हवा घट तेज चलती सी, मुहम्मद रसूलुल्लाह तो ज्यादा फैयाज सी। फरमाया रसूलुल्लाह अगर कुछ ना हो, फरमाया गुठलियां दी खजूरां दी गुठलियां अरब च रिवाज है कि भर के रखते सीगे थैलियां च, जिहड़ियां खादियां जांदियां बाद चों पीस लैंदे लोग उन्हां नूं। फरमाया कुछ ना होवे, खजूर दी गुठलियां तां पईयां हुंदियां, खाली नहीं। और साडी मां ने की कीता, सब दी मां ने अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल सी, जे किसी गरीब ने आ जाना उन्हें कुछ मंगना देना समान, जब उन्हें कहना अल्लाह तुहाडा भला कर दे, अल्लाह ताला तुहाडे रिज़्क च बरकत दे, अल्लाह तुहाडी उम्र च बरकत दे, उन्होंने खड़ा के खुद भी दुआ करनी कि अल्लाह करीम तेरी बीमारी दूर फरमा दे, अल्लाह तेरे रिज़्क च बरकत अता कर दे, अल्लाह तैनूं इन्ना दे दे कि तू दूसरे नूं देने वाला बन जाए। वो खादमा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है, मुसलमानों की मां, वो लोग मंगण आते देख तां गल मुक गई, वो तो तुहानूं दुआवां तां दिंदे कि तुसीं उन्हां नूं कुछ दिता है। फरमाया की गल जी, वो मैनूं दुआ दिंदे ने ते मैं उन्हां नूं दुआ क्यों ना देवां। तो इसलिए जेड़ा भी कोई दरवाजे आ जाए है जी, आप कोई मीटर तो नहीं लाया कि अगला जेड़ा मंगण आ गया ना अल्लाह के नां ते, भावें वो घोड़े से बह के आ जाए, जेड़ा मंगण आ गया मंगण, फिर सवाल नहीं, दे दो, जेड़ा भी मंगण आ गया दे दो, कोई नहीं। बहुत मशहूर किस्सा सुल्तान महमूद गज़नवी दा, बर्फ पै रही सी ते कंधार च एक बंदे नूं थोड़ा जिहा शहद चाहिदा सी, हकीम ने कहा शहद लिया दवाई बनूगी तां तेरी जान बचदी नहीं, तो बचदी नहीं। वो किसी को गया पंसारियों को भी शहद कहते मुक गया, शहद नहीं मिलना। किसी ने कहा भी बादशाह का भी महल इत्थे ही है, अगर तू उन्होंने जाके गुजारिश करें थोड़ा ज्यादा शहद चाहिए, इन्हों के खजाने च बथेरा पिया दे देंगे। वो गया बादशाह के दरबार च, बादशाह तो मिलते नहीं होंगे किसी को, अगे पीए मिल गया, अयाज नाम है गुलाम का, सुल्तान महमूद का गुलाम है अयाज। और अयाज को अल्लाह ने इन्ना मरतबा दिता कि अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमी बोझ हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा ए साहिबो मोहताज व गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक। उन्हें अयाज को क्या कहना, जनाब थोड़ा जिहा शायद चाहिए, दे दोगे? कहता दे तो दवा, बिना मालकां दे पुछे नहीं दे सकता, तू इत्थे खड़ जा मैं पुछ के आया। अयाज सुल्तान महमूद को गया, डब्बा लैके छोटा जिहा कि जनाब बाहर एक बंदा है, उन्होंने शायद चाहिए, डब्बी भर के देनी है, इजाजत है? पूछा मालखाने च पिया? कहते जी बहुत पिया है। तो कहता उन्हें कोई डब्बी चाहिए, तुसीं कहो तो मैं भर देवां। तो बादशाह ने अयाज के मोढे ते हथ रखा, कहता इदां कर 2 कनस्तर, किन्ना क्वांटल शहद, 50-50 किलो के पीपे लकड़ के 2 कनस्तर, कहता इन्हूं 2 कनस्तर दे आ जिहड़ा बाहर खड़ा है। गुलाम ने कहा बादशाह हजूर उन्होंने पाइया चाहिए, तो तुसीं 2 कनस्तर देने की गल करी जाने हो। तो बादशाह ने अयाज के कंधे के हाथे रख के क्या सी, फरमाया कि मंगण आला अपनी हैसियत ना मांग रहा है, देन आले ने उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक देना है। अल्लाह ने जी तुहानूं हैसियत दी, मंगण आला अपनी हैसियत ना मंगू, देन आले ने अपनी हैसियत देना, भी अल्लाह ने इन्हूं कितनी हैसियत अता फरमाई।
ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਆਸਾਨ, ਫਤਵੇ ਰੱਖ ਲਓ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਓ ਲਾਗੂ। ਐਵੇਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹੈ ਜੀ, ਦੇ ਪੈਂਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਚੀ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਓ ਲਾਗੂ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਦੁਖੀ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦੇ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਵੈਲੁਲ ਕੁੱਲੀ ਹੁਮਾਜ਼ਾਤਿਨ ਲੁਮਜ਼ਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿ ਵੈਲ ਹੈ, ਤਬਾਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਐਬ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜੀਣ ਦਿਓ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹੀ ਕੁਲੱਤਣ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਫਲਾਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ 500 ਦਾ ਰਿਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਸ ਦੱਸਣਾ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੀਣ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਦੀ ਮਦਦ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਕਦੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਦਾ ਰਗੜਾ ਫੇਰੀਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੱਕੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਬੀਵੀ ਅਗਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੱਕੇ ਚੜ ਗਈ। ਨਿਆਣੇ ਫੈਂਟੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਧੱਕੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਲਓ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਬਸ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨਾ। ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।